जय हिंद। डे 19, 19 बार प्रैक्टिस करते करते अभी तक काफ़ी कुछ किया है ना। अब थोड़ा सा यानी हमको और डीप जाना है, गहराई में। गहराई में उतरेंगे, सुपरफिशियल नहीं रहेंगे, यानी सतही नहीं रहेंगे। थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे और फिर जा कर के थोड़ा सा मज़ा लेंगे अपनी कॉन्शियसनेस का। और वो कॉन्शियसनेस यानी हमारे जो दिमाग है उसके अलग अलग लेवल्स हैं, स्टेट्स हैं। अल्फा स्टेट, बीटा स्टेट, थीटा स्टेट, डेल्टा स्टेट। तो वो स्टेट्स होती हैं, तो वो सारे कभी बाद में डिस्क्राइब करेंगे क्या 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 उनके पैरामीटर्स हैं, क्या क्या इनके उनके मीनिंग्स हैं, हम किस टाइम कौन सी स्टेट में रहते हैं। लेकिन जो मेडिटेशन करने के लिए जो हम लोग प्रेफर करते हैं वो होती है थीटा स्टेट। थीटा स्टेट भी बाद में कभी, बाद में किसी और वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगा ज़रूर कि क्या है एक्चुअली और क्या उसके फ़ायदे हैं, वो सब कुछ है। फिलहाल बस इतना ही जानने का है कि हमको थीटा स्टेट में जाना है। थीटा स्टेट में जाने का बस इतना से, क्योंकि यहाँ पे बताना ज़रूरी है, इतना ही है कि हमने अपने कॉन्शियस माइंड को एक बार के लिए ऑलमोस्ट रोक दिया। कॉन्शियसली रोक दिया, एक तरह से देखा जाए तो कॉन्शियस माइंड को उसी के द्वारा रोक दिया हमने। और उस टाइम पर हम इतने ज़्यादा एक रिलैक्स मोड में चले गए कि हमको हल्का हल्का ऐसा होता है, हमको बॉडी भी फील नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है बिल्कुल आप शरीर ही छोड़ दिया आपने, यानी हाँ उस टाइम पे एक नॉर्मल आप एक ऐसी स्टेट में आते हो, वो एक हल्कापन सा आपका फील होता है। वो भारीपन जो नॉर्मली होता है वो नहीं होता, एक हल्कापन सा फील होता है। उस हल्केपन में जाते हुए हम एक शून्य की तरफ जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। तो बहुत ज़्यादा इसको ऐसा ऐसा नहीं कि हमको डीप इतना करना है कि हमने शरीर छोड़ दिया, आत्मा को शरीर से अलग कर दिया, ऐसा नहीं होता, इतना तो मैं भी नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, एक थीटा स्टेट में जाने की हमको दिन में एक बार, ये एक मेडिटेशन की फॉर्म में जाने की ज़रूरत हमेशा होती है। वैसे हम थीटा स्टेट में दिन में कई बार आते हैं, यानी जिस टाइम हम सुबह सुबह उठते हैं, ऑलमोस्ट जब आंख खुली खुली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या हो रहा है, वो ऑलमोस्ट थीटा स्टेट की होती है। या रात को एकदम गहरी नींद, आंखें बंद हो रही हैं एकदम नींद के आगोश में, उस टाइम में भी कोई आपसे बात करना चाह रहा है तो उसकी बातें हमको समझ में नहीं आ रही हैं, वो थीटा स्टेट ही है। लेकिन वो क्या है कि वो नींद के कारण से थीटा स्टेट आई है। एक हम उस थीटा स्टेट को मेडिटेशन में क्रिएट करते हैं। तो हमको थोड़ा सा उस थीटा स्टेट में जाने की ज़रूरत है अपने आप से। तो उसके लिए करना क्या है, बिल्कुल ईजी सा मेडिटेशन है। मैंने कहा था दो इंटेंस प्रैक्टिस आएंगी, उसमें से एक ये है, एक और आएगी, बाकी सारी हल्की फुल्की रहेंगी। टाइम देना चाहो, देखना चाहो कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट दे दो उसको भी। देखो देखा जाए तो आप ओवरऑल दिन में कितना टाइम दे रहे हो, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग को, 5 मिनट आपने होपोनोपोनो को दे दिया, और 5 मिनट आपने इस मेडिटेशन को दे दिया। 15 मिनट का एक मेडिटेशन, यानी आप इनर वर्क के लिए निकाल रहे हो। अब आप कहते हो ग्रेटिट्यूड जर्नल, वो सुबह के टाइम में होता है, 15 मिनट उसमें लगा दिया आपने। बाकी क्या ही करते हो, वर्कआउट वो तो वैसे भी करना चाहिए था, नहीं करते थे तो करना चाहिए था, तो वो अब हो गया शामिल। ये टाइम अपने लिए देना ही पड़ता है। फिर छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं, आप वाटर टेक्निक कर रहे हो तो पानी तो रोज़ पी ही रहे हो ना, थोड़ा सा 1 मिनट उसके ऊपर लगा दिया तो क्या ही टाइम लगा दिया आपने, कुछ कुछ भी नहीं है। अफॉर्मेशंस वगैरह होती हैं तो वो चलती फिरती तो दे रहे हो आप, अलग से टाइम दे रहे हो क्या उसके लिए। मैजिक डस्ट है, मैजिक रॉक है, क्या ही टाइम, मैजिक रॉक में 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लग रहा है आपको, क्या ही आपको दिन भर में ऐसा क्या ही नुकसान हो गया। और मैजिक डस्ट भोजन कर रहे हो ना, तो वो उस पर डालना है। लोगों से मिल रहे हो तो वहां पर आप तो जहां वो अपने काम कर रहे हो वैसा करते रहो, बस वहां पर आपने जगह मिट्टी फेंक दी अपनी। ये इसी तरह की प्रैक्टिस है। तो ये मेडिटेशन जो है 5 मिनट, थोड़ा सा मैं आपका और मांग रहा हूँ इसके लिए, क्या करना होगा इस 5 मिनट आपको, बस डीप ब्रीदिंग करी, यानी हमने अपने कॉन्शियस माइंड को काफ़ी हद तक शांत कर दिया। फिर होपोनोपोनो किया, अंदर से बहुत कुछ नेगेटिविटी थी उसको हील कर दिया। उसके बाद में यानी 5 मिनट रिलैक्स। जब मैंने लास्ट में कल जो मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन दिया था, उसमें भी मैंने कहा था लास्ट में शांत, शांत, रिलैक्स, शांत। और उस शांत हो जाने के बाद में बिल्कुल शांत हो जाने के बाद में कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी आंखें बंद हैं। आपकी आंखें बिल्कुल बंद हैं, कमर सीधी है बिल्कुल, सांस बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सांस ले भी रहे हो। सांस बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, अब आप बिल्कुल शांत हो जाओ। 5 मिनट के लिए शांति से बैठ जाओ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत। अब कभी कभी लगता है कि यार वो शांत हो ही नहीं पाते, मैंने इसलिए कहा ना, आपने पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कर ली है, 5 मिनट होपोनो पोनो कर लिया है। अब सच में आपको एक मौका मिलेगा शांत होने का। अदरवाइज मैं बीच में प्रैक्टिस और दूंगा तो इससे ये जो मेडिटेशन है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैं बाद में बताऊंगा, अभी 2 4 दिन बाद में आपके पास में आएगा।
फिलहाल आप यहाँ पे कोशिश करें शांत हो जाने की। प्रैक्टिस से ही आता है, पहली बार में कोई ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एकदम तड़ाटक लगा लोगे। धीरे धीरे ही कोशिश शुरुआत होती है। तो यहाँ से शुरुआत करें एकदम शांत होने की। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अब आपको कुछ भी फील नहीं होना, ये अपने आप ये चीज़ धीरे धीरे आ जाती है। अगर मन में विचार चल रहे हैं तो विचारों को आने दो, उनसे फाइट नहीं करना है। फाइट करोगे तो सामने वाला भी फाइट करेगा, यानी वो विचार भी फाइट करेगा आपसे। तो और ये फिर फाइट ही चलती रह जाएगी आपकी मेडिटेशन के अंदर। तो इसलिए उसे फाइट नहीं करना है, उसको जस्ट ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे घर में बिन बुलाए मेहमान आ गए ना, तो उनको क्या करते हैं, ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, वरना वो बैठ जाएंगे हमेशा के लिए, लंबे टाइम के लिए। तो उनको कितना हम क्या करते हैं, बस आए, हाय हेलो, चाय पानी, निकलो, ऐसा ही होता है ना, बस निकल गए। बस ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है उनको, हल्का फुल्का बस हुआ, निकलो, बस निकल जाते हैं आराम से। ज़्यादा उनके ऊपर फोकस नहीं करना होता है, अपने आप ही चले जाते हैं वो। तो ये जो मन के विचार हैं धीरे धीरे वो भी गायब हो जाएंगे। और उसके अलावा फिर भी होता है कि नहीं हमारा तो अभी भी शांत नहीं हो रहा, तो आप एक काम कर सकते हो, पीछे कोई भी एक अच्छा सा बैकग्राउंड के अंदर, मैं कहता हूँ सबसे अच्छा रहता है ओमकार की चैंटिंग चला लो। बढ़िया सी ओमकार की जो पीछे आवाज़ आती रहती है ना, वो अपने आप ही आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगी। बस पीछे ओम ओम चल रहा है ना, तो वो अलग ही आपको ले जाएगा। ज़्यादा लगता है आपको, और कुछ भी सूदिंग सा म्यूजिक डाल सकते हो। बाकी ये ओमकार की चैंटिंग मस्त सबसे बढ़िया होती है। इससे तो बढ़िया क्या ही होगा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये चला सकते हो, पर वो थोड़ा सा एक टेम्पो में आता है, तो इसलिए उस टाइम पर मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसलिए मैं ओमकार के टाइम में ओमकार चला लेता हूँ, या तो अब तो मैं कुछ भी नहीं करता, बिना उसके भी कर सकता हूँ। लेकिन ओमकार का यूज़ कर सकते हैं, मैंने किया है इसका इस तरह से। और भी कुछ लगता है कि नहीं अभी भी हमको ज़रूरत है और फोकस करने की, यानी अभी ओमकार चल गया, हमने डीप ब्रीदिंग कर ली, होपोनोपोनो कर लिया, पीछे ओमकार का म्यूजिक चल रहा है, और हम एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमको और शांत करने की ज़रूरत है। तो एक काम करो, उस टाइम पे अपने दिमाग को कोई एक डायरेक्शन दे दो, कोई एक फिक्स डायरेक्शन। बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा, एक फिक्स, यानी इधर उधर भागने के बजाय वो उसी जगह पे जाए। वो एक डायरेक्शन क्या हो सकती है, कुछ भी, कोई भी अच्छी सी लाइन, कोई भी अच्छी सी लाइन ऐसी हो सकती है कि आपने उसको इतना सा कर दिया कि, छोटा सा पार्ट है कि आपने इतना सा कर दिया, एक अच्छी सी अफर्मेशन आपने दे दी अपने बारे में, कोई बहुत बड़ी भारी भरकम मत देना अभी स्टार्टिंग में। एक अच्छी सी अफर्मेशन, एक लाइन की अफर्मेशन, दो लाइन की अफर्मेशन, बस इतना सा करना। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, या मैं बहुत, मुझे अच्छा लग रहा है, भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ में है, थैंक यू। बस अंदर से आवाज़ चल रही है, या फिर चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है, बस एक वो लाइन चल रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही कुछ अंदर से अंदर। या फिर आप एक काम कर सकते हो, वो जो विजुअलाइजेशन वाला जो प्रैक्टिस है उसको यहाँ शामिल कर सकते हो। तो आपका वो टाइम 5 मिनट का वो बच गया विजुअलाइजेशन वाला, वो यहाँ पे कर सकते हो आप। मेडिटेशन भी हो गया, विजुअलाइजेशन भी हो गया, है ना, तो आप वहाँ पर इस तरह से कर सकते हो बस। और एक चीज़, एक प्रैक्टिस एक प्रैक्टिस में आपकी हटा भी रहा हूँ यहाँ पे, यानी हुआ क्या, एक नई प्रैक्टिस ऐड तो हो रही है, लेकिन एक प्रैक्टिस में हटा भी रहा हूँ। कौन सी वाली, वो जो डे 4 में दी थी ना, वो अंधेरे वाली, आंखें बंद करके अंधेरे, वो जो 1 मिनट के लिए आप कुछ परफॉर्म कर रहे थे ना, अब आप उसको हटा दो, वो यहाँ शामिल हो जाएगा। तो हुआ क्या, एक प्रैक्टिस रिमूव हुई और एक प्रैक्टिस आ गई। उसको आप दिन में 3 बार कर रहे थे, 3-4 बार कर रहे थे, ये वाली एक ही बार में करनी है। वो भले आप 1-1 मिनट के लिए कर रहे थे, यहाँ पर आपने 1 मिनट के लिए 5 मिनट लगा, एक बार में ही 5 मिनट लगा दिए। तो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही है। तो बस, टाइम ज़्यादा नहीं लिया मैंने आपका। देखा जाए तो इन 24 घंटों में से मैं कितना ही टाइम माँग रहा हूँ आपका। एक्चुअली वही 24 घंटे चल रहे थे ना, वो अब तक बिल्कुल अस्त-व्यस्त चल रहे थे। अब उनको थोड़ा-सा मतलब हमने अरेंज कर दिया अच्छे से, और उसको उस तरह से चला रहे हैं। तो 42 दिन में होते-होते अपने आप चीज़ें अलाइन हो जाएँगी। हम अलाइन हो जाएँगे, यानी शरीर, मन, बुद्धि और फिर आत्मा, ये सब अलाइन हो जाएँगे। बिल्कुल अलाइन हो जाएँगे, तो उसके बाद में मैजिक होना शुरू हो जाता है। करिए मैजिक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।